हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय संजू सर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच 67 बीपीएससी मेंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोग के बीच शेयर करता हूं दोस्तों, और इससे आपका आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस होगा। तो दोस्तों, आज का जो है जीएस पेपर 2 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये नगरीकरण से संबंधित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि हाल ही के दिनों में नगर निकाय चुनाव होने वाला था, लेकिन कुछ हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जो है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इसकी तिथि, इलेक्शन की तिथि बढ़ाई गई है। और साथ ही इससे पहले कुछ नए नगर निकायों का गठन हुआ था, जिससे उसकी संख्या बढ़ी है। तो इस सभी को ध्यान में रखते हुए, इस सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रश्न को आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जो है 67th बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं किस रूप में लिखा हुआ है, और इसमें पूरा ग्राफिक्स के साथ बताया गया है, आंसर राइटिंग किया गया है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आपको ये चैनल, ये कंटेंट या जो भी हम आपको शेयर कर रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगेगा, यदि इससे आपको लाभ मिलेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि कृपया मेरे चैनल से जुड़े, और जो भी कंटेंट हम डालते हैं, जो भी फैक्ट डालते हैं, उसका आप जो है भरपूर लाभ लीजिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। बिहार में नगरीकरण की वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुए समक्ष चुनौतियों का वर्णन करें। बिहार में नियोजित नगरीकरण के लिए प्रमुख सुझावों को बताइए। दोस्तों, नगरीकरण से संबंधित है, हम लोग इसको देखिए पृष्ठभूमि। दोस्तों, उत्तर की व्याख्या हम लोग अब करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में नगरीकरण की विस्फोटक प्रवृत्ति रही है, जिसका मुख्य कारण ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण रहा है। भारत में सबसे अधिक नगरीय वृद्धि 1971 से 1981 के दशक में लगभग 46% रहा, 46% रहा। दोस्तों, ये कंटेंट, ये फैक्ट यदि आप अपने आंसर में डालते हैं तो आपका आंसर अवश्य ही प्रभावकारी रहेगा, और इससे एग्जामिनर आपको अधिक से अधिक मार्क्स देंगे, अंक देंगे, और आपका चयन अंतिम रूप से होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1971 से 81 के दशक में लगभग 46% रहा नगरीय वृद्धि, जिससे उत्तरोत्तर कमी आई है। वर्तमान में इसकी वृद्धि 3% है, फिर भी यह नगरीय जनसंख्या विस्फोटक को दर्शाती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग पीडीएफ लिंक चाहेंगे तो कृपया हमें कमेंट्स में लिखेंगे, मैं पीडीएफ प्रोवाइड आप लोग को करवा दूंगा। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से लिंक डाल दूंगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में औद्योगिकरण और नगरीकरण का समानुपातिक स्वस्थ रूप से विकसित नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है आंसर राइटिंग में। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण का समानुपातिक संबंध स्वस्थ रूप से विकसित नहीं हुआ है। नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर नगरों के औद्योगिक विकास दर से तीव्र रहा है, अर्थात जनसंख्या बढ़ी है और नगरों का विकास, नगरों में औद्योगिक विकास उस अनुपात में नहीं बढ़ा है। वस्तुतः नगरों के विकास में आकर्षक शक्तियों की तुलना में विकर्षक शक्तियां ज़्यादा प्रभावशाली रही है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार सहित अन्य
राज्यों में विभिन्न प्रकार की नगरीय समस्याएं जन्म ले रही है। चलिए दोस्तों, बिहार में शहरीकरण, ये डाटा की बात है दोस्तों। ये सब डाटा अपने आंसर में अवश्य डालिएगा, अवश्य दीजिएगा। आपका आंसर काफ़ी रोचक रहेगा और अधिक से अधिक आपको मार्क्स मिलेगा अन्य लोगों की तुलना में, और आपका अंतिम रूप से चयन होने की प्रबल संभावना रहेगी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण महज 11.3% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 31.2%। देश की कुल आबादी में बिहार का हिस्सा 8.6% है। कुल शहरी आबादी में यह 3.1 ही है। चलिए दोस्तों, वर्ष 2001 से 11 के बीच में बिहार में शहरों की संख्या 130 से बढ़कर 199 हो गई, जो वर्तमान में 259 है, 259। दोस्तों 117 जो हाल फिलहाल नगर निकाय का बढ़ोतरी हुआ है राज्य सरकार के द्वारा, उसको भी इसमें समाहित किया गया है, जो वर्तमान में 259 है। चलिए दोस्तों, देखते हैं शहरीकरण में चुनौती। जब शहरीकरण हो रहा है तो उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं। बिहार में शहरीकरण के चुनौतियां देखिए दोस्तों, मैं ग्राफ के माध्यम से आप लोग भी समझाने का प्रयास किया हूं, और जो पॉइंट है दोस्तों इसमें हम जिक्र नहीं किया है। यदि आपको आंसर राइटिंग के समय यदि ये क्वेश्चन आ जाता है तो 2 लाइन यदि जिक्र कर देते हैं थोड़ा थोड़ा भी, तो ये और प्रभावशाली हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट देखते हैं, ग्रामीण द्वारा शहरों में पलायन से राजस्व स्रोत की कमी, निर्धारित योजना के अनुरूप औद्योगिक विकास का न होना, सरकार की उदासीनता और सरकारी नागरिक सेवाओं के स्तर में गिरावट। चलिए दोस्तों आगे पॉइंट बढ़ते हैं। शहरीकरण में आए समस्या के समाधान के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, इसको भी मैंने ग्राफ के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों यदि इस तरह का ग्राफ, इस तरह का डायग्राम आप अपने आंसर राइटिंग में देंगे तो अवश्य ही आपका उत्तर जो है काफ़ी प्रभावशाली होगा, और एग्जामिनर आपके उत्तर पुस्तिका को देख के काफ़ी अंक दे देंगे, जिससे आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन अवश्य होगा। तो दोस्तों इसको देखते हैं, नगरीय समस्याओं के समाधान हेतु क्या क्या उपाय है। कि पहला है, नगरीय केंद्रों का योजनाबद्ध विकास करना है, निजी परिवहन को प्रोत्साहन देना है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उद्योगों के विकास हेतु प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय आवासीय नीति बनाना, नगर निकायों को सशक्त करना, स्वायत्त शासन का विकेंद्रीकरण। तो ये कुल जो है 7 पॉइंट है दोस्तों। यदि 7 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं तो और बेहतर रहेगा। मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया। चलिए, बिहार में नियोजित नगरों के विकास हेतु सरकारी प्रयास और उपाय, इसमें देखिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। दोस्तों शहरी क्षेत्रों में जीवन दशा सुधारने के लिए राज्य सरकार अनेक विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है, जिसका वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अन्य प्रयासों की विवरणी देखिए क्या क्या प्रयास है। स्वच्छ भारत मिशन, इसके तहत खुले में शौच से मुक्त हेतु 6.33 लाख शौचालय का निर्माण कराया गया, जिसमें बिहार सरकार का 4,000 और केंद्र सरकार का 8,000 रुपया का वित्त पोषण रहता है। दोस्तों आप सभी अवगत हैं कि बिहार में एक शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपया का अनुदान राशि सरकार के द्वारा मुहैया करा जाता है। चलिए, स्मार्ट सिटी मिशन, इस मिशन के तहत भारत के 100 शहरों को आधुनिक ढंग से बसाने का लक्ष्य है। दोस्तों इसमें बिहार के 4 जिला भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ शामिल है। दोस्तों इसे पूरा करने का जो निर्धारित समय था 2020 ही था, लेकिन अब तक अभी भी ये परियोजना लंबित है। उत्तर बिहार की अपेक्षा
दक्षिण बिहार कम शहरीकृत है, जिसे आवश्यक सुविधा मुहैया कराकर असमानता को दूर किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है, बिहार के पटना जिले में शहरीकरण 4.1% है, जबकि अन्य जिलों में सुविधा के अभाव के कारण अपेक्षाकृत कम है। अतएव अन्य जिलों में भी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराकर पलायन को विकेंद्रीकृत किया जा सकता है। शहरी पथ विक्रेता सहायता। दोस्तों ये जो है शहर में देखते होंगे, गली में, सड़क पे जो सड़क किनारे लोग दुकान लगाकर अपने जीवन यापन करते हैं, उसके लिए अलग से सहायता मुहैया कराया जाए सरकार के द्वारा। शहरी गृह विहीन हेतु आश्रय। कई जगह आप लोग देखते होंगे कि पुल के नीचे या सड़क के किनारे भी कई लोग अपना किसी तरह ज़िंदगी गुजर बसर करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वैसे लोगों के लिए भी सरकार के द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। नमामि गंगे। अब देखिए दोस्तों, बिहार में शहरीकरण को व्यवस्थित करने हेतु सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया है, उसका मैं डायग्राम के माध्यम से भी समझा रहा हूँ। इसमें देखिए दोस्तों, नमामि गंगे मिशन, स्वरोजगार कार्यक्रम, कौशल प्रशिक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास, नगर विकास एवं विस्तार योजना। तो ये आप डायग्राम दे सकते हैं। दोस्तों ये अब हम लोग चलते हैं इसका कंक्लूजन पे। हमने अब तक पृष्ठभूमि देख लिया है, इंट्रो, इसका बॉडी, और अभी हम लोग कंक्लूजन पे चर्चा करेंगे। दोस्तों ये कंक्लूजन भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है आंसर राइटिंग में। यदि आपका कंक्लूजन, आपका निष्कर्ष अच्छा रहता है तो एग्जामिनर काफ़ी प्रभावित होकर आपको मार्क्स अधिक से अधिक देते हैं। तो दोस्तों देखते हैं निष्कर्ष में क्या क्या है। उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम सुविधा के कारण लोगों का पलायन शहरों की ओर बढ़ रहा है। निस्संदेह ये बात सही है, जिसके कारण शहरों में एक नई समस्या का उदय हो रहा है। अतएव पूर्व राष्ट्रपति, देखिए दोस्तों ये लाइन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये लाइन अवश्य, ये सेंटेंस जोड़ देंगे। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा दिए गए पूरा एक कंसेप्ट था उनका, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी इन रूरल एरिया, अर्थात जो सुविधाएं शहर में है यदि हम वही सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में देंगे तो हमारा पलायन कम हो जाएगा और शहरी क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव कम होगा, जिससे अनबैलेंस की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। तो दोस्तों देखते हैं ये अतएव पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा दिए गए पूरा सिद्धांत का अनुपालन करके शहरी जनसंख्या के दबाव को कम किया जा सकता है। दोस्तों मैं आप लोग से रिक्वेस्ट पुनः कर रहा हूं कि मेरे चैनल जो है जीएस क्लासेस बाय संजू सर, ये आंसर राइटिंग बीपीएससी बीएसएससी सभी के लिए है, और ये हम बीच बीच में कंटेंट डालते रहता हूँ। करेंट अफेयर्स भी जो फैक्ट रहता है, मैं काफ़ी कम कंटेंट, जो काफ़ी जो है कम, समझिए कि शब्दों का प्रयोग करके अधिक से अधिक कंटेंट आप लोग को भी शेयर करता हूं, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि मेरे कंटेंट से, मेरे मटेरियल से आप लोग को लाभ मिले। तो मैं आप लोग दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।